सो हेलो एवरीवन, अब दिस साइड एंड इस वीडियो में करेंगे हम लोग गेमिंग रिव्यू मेरे आईफोन 13 प्रो का। सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एंड जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं 35,000 के अंडर कोई भी 120 FPS वाला आईफोन लेने का, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड तक देखना, मैं सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोगों को इसका कवर का लिंक चाहिए होगा वो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसका लिंक दिया है। और यहाँ पे बॉटम में लेफ्ट में शॉप का जो बटन होता है आप डायरेक्टली उसको दबाओ, वहाँ पे इसको मैंने टैग कर रखा है, तो आप डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया कवर है। तो स्टार्ट करते हैं विद रिकॉर्डिंग। खेलेंगे हम इसमें क्लासिक, डायरेक्टली मैं डाइव इन करूँगा। और मेरे पास अभी कुछ हैंड कैम दिखाने के लिए तो है नहीं, तो यार मैं एंड ऑप्शन यही है कि मैं विद रिकॉर्डिंग खेलता हूँ। थोड़ा सा आप लोग गेम प्ले देखो, उसके बाद करता हूँ मैं वॉइस ओवर स्टार्ट। 256 GB का ये वेरिएंट है, तो थोड़ा सा गेम प्ले देन आफ्टर मैं करता हूँ वॉइस ओवर। यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली अगर आपको गेम प्ले स्किप करना है 1 मिनट का तो स्किप करके डायरेक्टली वॉइस ओवर में जा सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने गेम प्ले देखा। अब डायरेक्टली करते हैं परफॉर्मेंस के साथ बात की। इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी मिल रही है फ़िलहाल 2026 में। तो इसका परफॉर्मेंस का ऐसा है कि ये फ़ोन जो है फ़िलहाल भी बहुत अच्छा वर्क करता है इसमें, जबकि A15 बायोनिक चिप का सेटअप आता है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस है क्लासिक में आपको बहुत आराम से ये जो फ़ोन है, अगर आप इसको 90 FPS में खेलते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको 85 FPS तक मेंटेन करके ये करवा देगा गेमिंग। इवन विद रिकॉर्डिंग भी अगर आप खेलना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा 60 या फिर 90 FPS करके सेट करके खेलना है इस फ़ोन के साथ। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी इस फ़ोन के साथ। और जितने भी लोगों को कंटेंट क्रिएशन करनी है या किसी भी टाइप ऑफ की चीज़ें करनी है, बहुत सारे कंटेंट लोग बनाते हैं, TDM हो गया, अल्टीमेट हो गया, सारे के सारे काम आपके ये जो फ़ोन है करवा देगा। FPS की अगर बात करोगे तो मैं इसमें जितने भी टाइम खेलता हूँ 90 FPS में ही खेलता हूँ। हालांकि इसमें 120 FPS का भी सपोर्ट आता है, लेकिन देखो 120 FPS का मैं बिल्कुल क्लियर रख के बता रहा हूँ, 120 FPS इसका इतना अच्छा नहीं है फ़िलहाल की डेट के हिसाब से, क्योंकि ऑलमोस्ट फ़ोन को 3 साल हो चुके हैं रिलीज़ हुए। तो अब तो ऑलमोस्ट 4th ईयर ही है रनिंग, तो यार 4 साल के टाइम में थोड़ा सा हो जाता है। फ़ोन्स का भी अगर आप देखोगे तो 120 FPS इसमें A15 बायोनिक चिप के साथ अभी इतना सिंक नहीं हो पाता है। ऑल्सो क्योंकि BGMI जो है वो भी थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ नहीं है, उसके अलग बग्स हैं, तो उस हिसाब से 90 FPS मेरी साइड से रिकमेंडेड रहेगा। लेकिन हाँ, अगर TDM की कंटेंट क्रिएशन करनी है तो वहाँ पे आप आराम से 120 FPS करके भी खेल सकते हो। आपको बहुत बढ़िया तरीके से भी TDM में कंटेंट क्रिएशन करवा देगा विद 120 FPS। तो ऐसा कुछ है। इसकी परफॉर्मेंस का लैग वगैरह इतना इजीली देखने को नहीं मिलता है अनटिल एंड अनलेस ये जो फ़ोन है वो हीट हो जाए। हीटिंग के बाद सारे के सारे आईफोन ही लैग करते हैं, तो वहाँ पे 13 प्रो का इतना कुछ वो नहीं कर सकते। उसके हिसाब से टाइम के हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इसकी। इतना ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन होना पड़ जाएगा कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ये भी चीज़ देख के चलो कि अभी जो इसका बजट है, जितने में ये फ़ोन आ रहा है, इसका प्राइस है अराउंड 35-36,000 ऑफलाइन मार्केट में। दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, बाकी आपका थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है स्टेट वाइज। उस हिसाब से आई थिंक अगर कोई नॉर्मल वाला बेस खरीदने का सोच रहा है तो बेस मॉडल से ज़्यादा अच्छा है कि आप 13 प्रो खरीद लो, अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो तो। परफॉर्मेंस एंड 120 FPS भी आपको देखने को मिल जाएगा उसमें। तो ऐसा कुछ था परफॉर्मेंस का इन शॉर्ट बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा चिल परफॉर्मेंस है, बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ़ोन की बैटरी लाइफ कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है। जितने भी लोग गेमिंग करेंगे, गेमर्स के लिए सबसे ज़्यादा मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस वो बैटरी होती है। तो अगर आप इसको 100% करके खेलोगे तो 100% के बाद आपको ये ऑलमोस्ट विद रिकॉर्डिंग वगैरह में निकाल के दे देगा 2 घंटे तक का बैटरी बैकअप रेगुलर में। और अगर आप ऐसे खेलते हो विदाउट रिकॉर्ड के तो आपको मे बी हो सकता है 2.5 घंटे तक का मिल जाए। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मैं आपको 100% का बता रहा हूँ। एंड जितने लोग मेरी तरह चार्ज करते हैं 80% करके खेलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस सिनेरियोस में आपको मिल जाएगा 1 घंटे 50 मिनट्स इतने तक का ही बैकअप मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 1 घंटा 40 मिनट तक का मिल जाएगा। लेकिन BGMI में अभी के टाइम में आई डोंट नो व्हाई थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बैटरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा ड्रेन होती है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो मेरी बैटरी हेल्थ है वो सर्विस पे भी है, तो आप लोग जो है 10-20% एक्स्ट्रा ही लेके चलो अपने उसमें, क्योंकि मेरी जो बैटरी हेल्थ है वो मेरे को रिप्लेस करवानी पड़ेगी बैटरी अब, क्योंकि हेल्थ इसकी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं यही बोलूँगा लमसम जो इसका बैटरी है वो आपको मिलेगा 2 घंटे तक का बैकअप BGMI में, अगर आप रेगुलर BGMI खेलते हो तो, जो कि मेरे हिसाब से ठीक भी है। लेकिन हाँ, बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं उसमें आपको ज़्यादा आजकल बैकअप का फ़ोन मिल रहा है।
तो अपने अपने हिसाब से यार देखो, तो मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मैं जो आईफोन 13 प्रो का बैटरी बैकअप है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 2 घंटे तक का आपको इसमें बैकअप मिल जाएगा रेगुलर यूज़ में BGMI के साथ। तो ऐसा कुछ है गाइस, इसका मैंने आपको बैटरी बता दिया, परफॉर्मेंस बता दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये फ़ोन कितना ज़्यादा रेलिवेंट है स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन और कॉम्पी के लिए। तो हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं कंटेंट क्रिएशन एंड लाइव स्ट्रीम्स जितने लोग करना चाहते हैं उस बिहाफ पे। तो यार देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो आपको बजट आपका इतना ही है 35 से लेकर 40 तक में, और आपको iOS ही खरीदना है, कोई रिफर्बिश्ड या कुछ भी, तो उसमें मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप 13 प्रो आराम से खरीद सकते हो। कंटेंट क्रिएशन ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवा देगा। अगर आपको मोंटेजेस बनानी है या फिर किसी भी टाइप ऑफ का कंटेंट बनाना है गेमिंग से रिलेटेड, तो आप इस फ़ोन के साथ आराम से बना सकते हो। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा पुराने आईफोन में गेमिंग कर रहे हो, क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अभी की डेट के हिसाब से भी। एक दो चीज़ मैं आपको प्लस पॉइंट ऐड करने के लिए बोलूँगा, अगर आप एकदम स्टेबल गेमिंग करना चाहते हो तो एक फ़ोन कूलर आता है स्पिनबॉट का, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप एक वो भी परचेज़ कर लेना जब भी आप ये फ़ोन परचेज़ करो। बस ये 2 कॉम्बो आपको चाहिए, उसके बाद आप इसमें बहुत आराम से कर सकते हो गेमिंग। उसके साथ क्या होगा ना, स्पिनबॉट का जो गेमिंग कूलर है वो बहुत बढ़िया तरीके से फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है। इसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन है FPS में वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो आप अगर सीरियस गेमिंग भी करना चाहते हो, बजट कम है, तो 13 प्रो में वो चीज़ भी आप आराम से कर लो। तो ये 2 चीज़ें थी उसकी। कॉम्पी से रिलेटेड मैं यही बोलूँगा, देखो कॉम्पी फ़िलहाल की डेट में इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है इस फ़ोन से खेलना, क्योंकि अगर आप अच्छी लॉबीज़ खेलते हो तो फिर तो नहीं खेल पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी जस्ट अपना गेमिंग करियर, या फिर कॉम्पी में जस्ट अभी फ्रेशली आपने इन करा है, उस केस में आप खेल सकते हो। उसके बाद में भी अगर आप अच्छा खेलो तो आपको स्पॉन्सर्स वगैरह मिल जाए, और कोई भी आपको टीम वगैरह जो है वो स्पॉन्सर करती है, तो ऑब्वियसली डिवाइसेस मिलते ही मिलते हैं, तो उस केस में आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट अच्छा है, कॉम्पी खेलना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा 15 या फिर 14 प्रो खरीद लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ऐसा कुछ है। लाइव स्ट्रीम्स का यही सीन है कि लाइव स्ट्रीम भी इसमें आप कर सकते हो। किसी भी ऐप, थर्ड पार्टी जो ऐप्स आती हैं, लाइक आपको ऐप स्टोर में देखने को मिल जाएंगी स्ट्रीम अप वगैरह, उनसे आप कर सकते हो। स्ट्रीम चैम्प भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और बस एक चीज़ वो जो मैंने आपको बताई है, स्पिनबॉट का जो एक आता है फ़ोन कूलर, उसको परचेज़ कर लेना स्ट्रीम्स के लिए भी। आप स्ट्रीम भी इसमें आराम से कर लोगे। और ऐसा कुछ था इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉम्पी का भी सिनारियो, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ओवरऑल अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ ना, तो गाइस देखो यार, इसका प्राइस पॉइंट भी आप देखो। अगर आपको 35 से 40,000 के बीच में एक iOS मिल रहा है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इतने में मिलता नहीं है 120 FPS वाला, क्योंकि इसका इस बजट में आता है नॉर्मल आईफोन 13 एंड 14। दोनों के दोनों फ़ोन जो है वो 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ आते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा 120 FPS। तो उस सिनेरियोस में मेरे हिसाब से ये फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा बहुत लैग तो देखो सारे के सारे फ़ोन्स ही करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैंने ऑल्टरनेटिव बता ही दिया आपको, फ़ोन कूलर आप यूज़ कर सकते हो इस फ़ोन के साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गेमिंग के लिए तो ऐसा कुछ था इसका। मैंने आप लोगों को ये जो 3 मेन चीज़ होती हैं वो तीनों की तीनों एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट, अगर मैं एंड टू एंड ये चीज़ बताऊँ कि कितने तक में ख़रीदना चाहिए इस फ़ोन को, और कितना ज़्यादा टाइम तक आप ये सिक्योरली आप इसको यूज़ कर पाओगे, तो यार देखो ये 5G फ़ोन है, तो आप इसको अभी आराम से लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, 4-5 साल तक भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्योंकि मैं अपना जो आईफोन 11 है वो आज तक यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। तो वो तो फिर भी 4G फ़ोन है, एंड ये आईफोन 13 प्रो 5G फ़ोन है। तो 5G में तो किसी भी टाइप की इशू अभी तक देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। इवन आगे जितने भी साल आने वाले हैं उनमें भी नहीं मिलेगा। आराम से आप इस फ़ोन को चला पाओगे। तो ऐसा कुछ है। बाकी मैं यही बोलूँगा इन शॉर्ट कि इस फ़ोन को आप आराम से परचेज़ कर सकते हो। ऑफलाइन जाके ट्राई करना विथ रिव्यू टूल्स, ऑब्वियसली आपको प्राइस रेंज इतनी मिलेगी देखने को इस फ़ोन की, 34, 36, 256 GB इसका परचेज़ करना बहुत आराम से आप कंटेंट क्रिएशन कर लोगे और इनफ रहता है। उसके अलावा अगर आप iCloud करना चाहो तो वो आपके ऊपर है, उसमें मेरा कोई कमेंट्स नहीं रहेंगे। तो ऐसा कुछ था मेरे आईफोन 13 प्रो का गेमिंग रिव्यू। आई होप मैंने तीनों की तीनों जो मेन चीज़ें थी वो सारी की सारी कवर कर दी हैं। स्टिल कुछ भी डाउट रहता है एनी टाइम कमेंट कर देना। एंड ऑल्सो गाइस, मैं बोलता नहीं हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन आज मुझे बोलना ही पड़ रहा है यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो है मेरे बहुत ज़्यादा स्लोली बढ़ रहे हैं। तो गाइस प्लीज़, अगर आप लोगों को लगता है मेरे कंटेंट में किसी भी टाइप की क्वालिटी है, इवन तो मेरे पास माइक वगैरह या फिर अच्छा सेटअप कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कैसे भी करके अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करूँ, आप लोगों को एटलीस्ट अच्छी जितनी भी वैल्यूज़ मैं दे सकता हूँ अपने थ्रू वो सारी की सारी डिलीवर करूँ। तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो 5000 सब्सक्राइबर्स के। मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ ऑलमोस्ट। इस वीडियो को जब आप देखोगे तो शायद 150 या 170 सब्सक्राइबर्स ही लेफ्ट होंगे 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन ख्याल रखो अपना एंड अपनी फैमिलीज़ का। सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो डायरेक्टली वहाँ से जाके भी परचेज़ कर सकते हो। पीस आउट, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।